दिल्ली की सर्द सुबह, हल्की धुंध में ढकी हुई, लेकिन संसद भवन के अंदर माहौल बिल्कुल अलग है। देश के सबसे बड़े नेता, मंत्री, सांसद सब अपनी अपनी बहसों में उलझे हुए हैं। बाहर सुरक्षा के कई घेरों के बीच हर गाड़ी चेक हो रही है, हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। सब कुछ रूटीन लगता है, सब कुछ कंट्रोल में। और तभी एक सफेद एम्बेसडर कार, जिस पर नकली गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा है, तेजी से गेट की तरफ बढ़ती है। गार्ड एक पल के लिए रुकते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड कुछ गड़बड़ महसूस होती है। ब्रेक की चीखती आवाज, और फिर पहली गोली। उस एक गोली के साथ पूरा देश जैसे एक पल के लिए थम जाता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। अगर यह हमला सिर्फ 5 मिनट और चल जाता तो क्या भारत का इतिहास बदल जाता? 1999 से 2001 दक्षिण एशिया का तनावपूर्ण माहौल। कारगिल युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ज्यादा तनाव में हैं। सीमाओं पर गोलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के मूवमेंट पर नजर गड़ाए बैठी हैं। आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अपनी नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। दिल्ली, जो हमेशा से सत्ता का केंद्र रही है, अब एक संभावित टारगेट बन चुकी है। रॉ और आईबी को कुछ इनपुट्स मिलते हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जानकारी अधूरी है, समय अनिश्चित है और दुश्मन की चालें बेहद सटीक। और तभी एक प्लान तैयार होता है, सीधा दिल पर वार करने का। भारत की संसद, जहां देश के सबसे बड़े फैसले होते हैं, वही अब निशाने पर है। यहीं से कहानी बदलती है। दिसंबर 2001, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के पास एक छोटे से कमरे में कुछ लोग इकट्ठा हैं। नक्शे खुले हुए हैं, तस्वीरें बिखरी हुई हैं और हर चेहरा गंभीर है। ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये एक मिशन की शुरुआत है। टारगेट भारतीय संसद। 5 आतंकियों को चुना जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, हथियारों की, रास्तों की और सबसे अहम समय की। हर सेकंड की कीमत समझाई जाती है। उन्हें बताया जाता है, अगर 10 मिनट अंदर टिक गए तो मिशन सफल माना जाएगा। उनके पास AK-47, ग्रेनेड, विस्फोटक बेल्ट और एक फर्जी पहचान। एक एम्बेसडर कार तैयार की जाती है जिस पर सरकारी स्टिकर चिपकाया जाता है। प्लान सीधा है, अंदर घुसो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करो और देश को हिला दो। भारतीय एजेंसियों को कुछ संदिग्ध कॉल्स इंटरसेप्ट होते हैं, कुछ मूवमेंट्स ट्रैक होते हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी नहीं है। सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन संसद का सेशन चल रहा है और हर दिन हजारों लोग अंदर बाहर आ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला है। हर गेट पर चेकिंग हो रही है, लेकिन एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी देरी सब कुछ बदल सकती है। और तभी 13 दिसंबर की सुबह वो एम्बेसडर कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। अंदर बैठे लोग शांत हैं, लेकिन उनके इरादे बेहद खतरनाक हैं। 13 दिसंबर 2001 सुबह 11:40 बजे संसद गेट कार गेट के पास पहुंचती है। गार्ड उसे रोकते हैं, लेकिन स्टिकर देखकर एक पल के लिए कंफ्यूजन होता है और बस वही पल हमला शुरू करने के लिए काफी होता है। पहली गोली चलती है, फिर दूसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। आतंकी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन CRPF और दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एक महिला कांस्टेबल, कमलेश कुमारी, सबसे पहले संदिग्ध मूवमेंट को पहचानती है और अलर्ट देती हैं। वो खुद गोली का शिकार बनती है, लेकिन उनकी चेतावनी पूरे सिस्टम को जगा देती है। यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। 13 दिसंबर 2001 11:45 से 12:15 बजे संसद परिसर गोलियों की बारिश हो रही है। सुरक्षा बल हर कोने से जवाब दे रहे हैं। आतंकी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर गेट पर उन्हें रोक दिया जाता है। ये अब सिर्फ एक फायर फाइट नहीं, ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। अगर आतंकी सिर्फ 5 मिनट और टिक जाते तो वो संसद के मुख्य हॉल तक पहुंच सकते थे, जहां उस समय कई बड़े नेता मौजूद थे। एक विस्फोट और पूरा देश हिल सकता था, लेकिन सुरक्षा बलों की तेजी, उनकी ट्रेनिंग और उनका बलिदान सब कुछ मिलकर उस प्लान को तोड़ देता है। एक एक करके
सभी 5 आतंकी मार गिराए जाते हैं, लेकिन इस जीत की कीमत भी भारी होती है। कई जवान अपनी जान गंवा देते हैं। 13 दिसंबर 2001 के बाद भारत हमला खत्म हो चुका है, लेकिन उसका असर पूरे देश में फैल चुका है। संसद भवन के बाहर खामोशी है, लेकिन अंदर हर किसी के मन में एक ही सवाल है, अगर ये हमला सफल हो जाता तो? भारत तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है। ऑपरेशन पराक्रम शुरू होता है और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। दुनिया की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिक जाती हैं, लेकिन इस हमले ने एक चीज साफ कर दी, भारत की सुरक्षा में एक छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। और साथ ही ये भी दिखाया कि सही समय पर लिया गया एक फैसला, एक अलर्ट, लाखों जिंदगियां बचा सकता है। और आखिर में वही सवाल फिर से गूंजता है, अगर 5 मिनट और मिलते तो क्या आज की कहानी कुछ और होती?